आतिशे दोज़ख ना देख गज़ब से मुझको, बड़ा रहीम है वो जिसका गुनहगार हूँ मैं। दिल में खुदा का होना लाजिम है दोस्त, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अच्छे लोग अपनी नेकी को और बुरे लोग दूसरों की नेकी को भूल जाते हैं। परेशानी दूर करने का तरीका, एक कोने में बैठे आंखें बंद करें और अपने अल्लाह से अपनी परेशानी का जिक्र करें। हम बेहतर को रोते हैं और रब हमें बेहतरीन से नवाज देता है। अपने मामलात सोच समझकर और हौसलामंदी से हल करें, क्योंकि कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं, ज़हनी फतूर से भी ख़राब हो जाते हैं। सब्र रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं होने देता। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कम ज़र्फ़ को लग सकती है। कोशिश करें कि दूसरों के साथ वो ख़याल बनकर रहें जो परेशानी में भी आए तो चेहरे पर मुस्कान फैल जाए। अल्लाह बेखबर नहीं है तुमसे, वो जानता है तुमने उसे कितनी बार पुकारा है। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है। अल्लाह नाराज़ है? सवाल, मुझे लगता है अल्लाह मेरे से नाराज़ है। जवाब, अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है वो फ़िक्र ही कहाँ करते हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कभी उस रब की मोहब्बत में कमी नहीं देखी। जब दिल तकलीफ़ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर दें। अगर वो दुआओं के आंसुओं की सिसकियाँ दिल को घुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही, वो आपको कबूल करवा रही हैं। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। रब थाम लेता है गुनहगारों को भी, वो ज़माने की तरह रुसवा नहीं करता। दुआओं पर कभी शक ना करना, क्योंकि अल्लाह कादिर है नसीब बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर। परेशान ना हो, बस यकीन के साथ दुआ करते रहो, हर लाहासिल जल्द हासिल हो जाएगा। वो अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 दफ़ा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा वो खुद ही उस कुएं में गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफ़ा की तो आपको वही लोग
अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं में गिरते नज़र भी आएंगे। जब नियतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज ख़त्म हो जाता है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और हमारी नाफरमानियाँ देखता रहता है। सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेजता है। वो दुआएं रद्द नहीं करता, बस बेहतरीन वक्तों पर कबूल करता है। हर इबादत का पता नहीं होता वो कबूल है कि नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अल्लाह तुम्हारी चाह से इनकार नहीं करता, वो तुम्हारा सब्र संभाल कर रखता है। वो सदाएं रद्द नहीं करता, वो बेहतरीन वक्त पर नवाज देता है। जब दिल घबराए तो अलम नशरा पढ़ लिया करो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का एक ही राज है कि उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहना सीखो। और फिर यूँ हुआ कि लोगों के रवैयों की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना कोई तवक्का। जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, वो उसे फिर रद्द कैसे कर सकता है। दुआएं मांगते रहा करो, कबूलियत के फ़ैसले नियत और तड़प देखकर किए जाते हैं, हालात और असबाब देखकर नहीं। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। हम रोज़ गुनाह करते हैं, वो छुपाता है अपनी रहमत से। हम मजबूर हैं अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया कर, तू इतना अक्लमंद नहीं जो खुदा के इरादे समझ सके। तुझे क्या सुनाऊं मेरे मौला, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। इस खाक को हिदायत दे मौला, उस खाक में मिलने से पहले। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ में, जो ना मांगूं तो नवाज देता है और जो मांग लूं तो बेहिसाब देता है।